14 क्वेश्चन। पहले मैंने ये आपका देखिए 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, नीचे वाला किया है व्हाट आर द 3 पैरामीटर इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ करंट विद अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो 3 पैरामीटर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वे क्या है, मेन आप ये 3 पॉइंट बता सकते हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दीज आर 3 मेन पैरामीटर जो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टडी करते हैं। और ये तीनों क्या आपके एक टाइप से 4 लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट इंटेंसिटी, ये फर्स्ट लॉ है आपका। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट फ्रीक्वेंसी। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट फ्रीक्वेंसी एंड दिस प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। ये शॉर्ट में क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉ है। लेकिन हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ करंट विद अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो मेन क्या है, हमें वेरिएशन ऑफ करंट विद अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट विद अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी हमें इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल स्टडी करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को आपको बनाना है। ग्राफ में इस तरफ देखिए पोटेंशियल है, इधर आपको फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया गया है। इंटेंसिटी I1, I2, I3, ये देखिए पहले I1 को कांस्टेंट रखा, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा। हम क्या बनाते हैं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के ग्राफ बिटवीन दी पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में लिखा भी वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद एनोड पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एज शोन इन फिगर। तो इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ये सारा एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन increases, photoelectric current also increases and saturated for frequency of radiation metal। अगर आप देखेंगे, देखिए जब हमारी इंटेंसिटी बढ़ रही है तो देखिए आपका ये जो आपका ग्राफ है ऊपरी तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपका इंक्रीज हो रहा है और एक स्टेज पे जाके लगभग बराबर हो गया, इसको बोलते हैं सैचुरेट हो गया है। सेकेंड अगर आप देखेंगे जब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करें, देखो I1, I2, I3, इसको इधर देखें, देखिए जो पॉइंट A है ये हमारा सभी इंटेंसिटी के लिए क्या है, सेम है। देखो I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, तब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम 0। देखिए 0 यहाँ पे 0 हो गया है एट सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी इस पॉइंट पे आके इंटेंसिटी कुछ भी है, I1 है, I2, I3 है, फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी पे आपका सभी के लिए क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। इट मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की, इसको एक्सप्लेन भी करती है। तो ये आपको ग्राफ बनाना था कि हमारा जो है जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम 0 एट सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इसमें जो 14 क्वेश्चन है, इसका जो और में क्वेश्चन दिया गया वो क्या है, यूजिंग आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या है हमारी, आइंस्टीन इक्वेशन जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमारी ये कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है ½ mv² = h न्यू माइनस W0। ये क्या इंसिडेंट फोटोन की रेडिएशन है, जो W0 ये क्या हमारा वर्क फंक्शन है, और हमें पता है वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, h न्यू नॉट से दिखाते हैं। तो हमारी ये जो इक्वेशन 1 है रिड्यूस टू h न्यू माइनस न्यू नॉट, दिस इज आवर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसका यूज़ करके हमें क्या दिखाना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो लॉज है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। 4 लॉज है। पहला लॉ क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। ये क्या कहता है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ए 1 फोटोन जो इजेक्ट होता है वो क्या करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक 1 फोटोन इजेक्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे जो आपका ये 1 फोटोन जो एक फोटोन है वो आपका क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, यानी हमारा जो है ये आपका एरो यहाँ आएगा 1 फोटो इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, यानी जैसे जैसे फोटोन की संख्या बढ़ेगी इलेक्टेड जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ेंगे।
इंटेंसिटी ऑफ इंक्रीज होगी तो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इंक्रीज होगी। आप ये कह सकते हैं जो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। ये हमारा क्या है, फर्स्ट लॉ है, लॉज है। सेकंड क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ फ्रॉम दिस इक्वेशन दिस न्यू लेस देन न्यू नॉट, दैट मीन्स क्या है, हमें पता सेकंड लॉ कहता है देयर एग्जिस्ट मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक प्लेस, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या है, अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी लेस देन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो अगर आप इक्वेशन देखेंगे, अगर ये टर्म आपकी ज़्यादा ये कम है, तो जो हमारी इक्वेशन 2 है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। काइनेटिक की जो एनर्जी है जो मैक्सिमम वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, यानी हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। दैट मीन्स क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी क्या है आपका फोटोन इजेक्ट होगा। थर्ड है एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स इफ इंसिडेंट फोटोन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, तो अगर आप इसके अंदर रखेंगे यहाँ पे, तो देखिए ये टर्म क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिव। दैट मीन्स क्या, थर्ड लॉ क्या कहता है, अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड है, काइनेटिक एनर्जी गेन बाय इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोर्थ लॉ क्या है आपका, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग, यानी हमारी फोर्थ जो हम बोलते हैं द फोटो एमिशन प्रोसेस इजेक्शन इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है क्या, जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है क्या हमारा, रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। एक फोटोन आपका इंसिडेंट होता है, इलेक्ट्रॉन से टकराता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होती है, साइमल्टेनियस होती है, इंस्टेंटेनियस होती है। इन इलास्टिक कोलिजन वी नो फ्रॉम यूजिंग वेव थ्योरी द प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। ये हमारा फोर्थ लॉ है, एंड दैट मीन्स नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज द एक्सप्लेनेशन बाय यूजिंग आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो आपका सेट का एग्ज़ाम था, ये सब इक्वेशन हुए, इनको आप इसी तरह से आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं।